9वीं कक्षा के छात्र हम 6वां पाठ बेटी के नाम पत्र सीखे नामा। 6वां पाठ बेटी के नाम पत्र में चाचा नेहरू नैनी जेल में से इंदिरा गांधी के उनके बेटी इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर एक पत्र लिखा। उस पत्र में एक महान संदेश भी दिया हमें और उनके बेटी को भी, वो सीखे। आज हम उपवाचक 2 दूसरा उपवाचक पाठ सम्मक्का सारक्का जातरा। पता है ना हमारे तेलंगाना वासियों को, सम्मक्का सारक्का जातरा भारतीय संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। यहाँ सभी धर्मों, भारतीय संस्कृति में विश्व में, हमारी संस्कृति विश्व में यानी दुनिया में, हमारे प्रपंच, हमारे वर्ल्ड में एक विशेष स्थान रखती है। यहाँ सभी धर्मों वाले, सभी जाति वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका एक उदाहरण है, क्या है? सम्मक्का सारक्का जातरा। पता है ना सम्मक्का सारक्का जातरा? सम्मक्का सारक्का जातरा, यह जातरा तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख जनजातीय मेला है, फेर है। जनजातीय सब जन मिलने करने का एक उत्सव है। यह जयशंकर भूपालपल्ली जिले के सम्मक्का सारक्का ताड़वाई मंडल के मेडारम गांव में, एक बार देखो यहाँ पाठ का नाम लिख लेंगे। पाठ का नाम उपवाचक 2 है। उपवाचक 2 सम्मक्का सारक्का जातरा। सम्मक्का सारक्का जातरा कहाँ होता है यह जातरा? देखो यह जातरा जयशंकर भूपालपल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली गांव में, भूपालपल्ली जिले के ताड़वाई गांव, ताड़वाई मंडल मेडारम गांव, मेडारम गांव में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। रनिंग नोट्स लिख लो माँ। देखो भारतीय संस्कृति विश्व में एक हमारा भारत विशेष स्थान है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति, यहाँ सभी धर्म जाति सब जन मिलजुल कर रहते। इसका एक उदाहरण है सम्मक्का सारक्का जातरा। और यह जातरा तेलंगाना राज्य के एक प्रमुख जनजातीय मेला है। जनजातीय मेला क्या है? सम्मक्का सारक्का जातरा। यह जयशंकर भूपालपल्ली जिले के सम्मक्का सारक्का ताड़वाई मंडल के मेडारम गांव में धूमधाम से मनाया जाता है। यह कहाँ है माँ? यह वरंगल से 110 किलोमीटर दूर है। कहाँ है वहाँ? 110 किलोमीटर दूर में ये मेडारम है गांव। ताड़वाई मंडल के घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित मेडारम एक ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। एक चारित्रिक यात्रा, ऐतिहासिक है, बहुत पुराने जमाने से चलते आया यह यात्रा रिवाज है। विश्वास है कि समस्त जनजातीय लोगों की देवी कौन है? सम्मक्का सारक्का अत्यंत महिमावान है, पावरफुल माता है। और विविध प्रांतों से लोग यहाँ पर आकर वन देवता के रूप में सम्मक्का सारक्का की पूजा करते हैं। वन देवता के रूप में इन्हें मानते हैं, पूजा करते हैं सम्मक्का सारक्का को। यहाँ की सबसे बड़ी जनजातीय यात्रा है। सबसे बड़ी जनजातीय यात्रा क्या है? सम्मक्का सारक्का यात्रा। यह यात्रा
से जनजातियों के रीति रिवाजों से, उनके पद्धति से के अनुसार आयोजित की जाती है। सन 1996 में आंध्र प्रदेश के अभिव्यक्त राज्य सरकार ने इसका यात्रा का राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया। राज्य का त्योहार भी हमारा सम्मक्का सारक्का जात्रा के गौरवान्वित किया आंध्र प्रदेश ने। और 12वीं शताब्दी में तत्कालीन करीमनगर जिले के जगित्याल प्रांत के पोलवासा के जनजाति शासक मेड़राजु की इकलौती पुत्री कौन सम्मक्का की विवाह मेड़ारम के शासक पगड़ीगिद्दराजु के साथ हुआ। किसकी बेटी माँ? इकलौती मेड़राजु की इकलौती पुत्री। मेड़राजु किसका राजा? पोलवासा के जनजाति का राजा है, शासक है। इस दंपति को सारलम्मा, नागुलम्मा और जंपन्न नामक 3 संतान हुए। ये सम्मक्का का विवाह मेड़राजु की इकलौती पुत्री सम्मक्का का विवाह किससे हुआ? पगड़ीगिद्दराजु से हुआ। पगड़ीगिद्दराजु से हुआ। सम्मक्का किसकी बेटी है? देखो, मेड़राजु की बेटी सम्मक्का है। मेड़राजु की पुत्री सम्मक्का। सम्मक्का का विवाह किससे हुआ? सम्मक्का का पति कौन है? पगड़ीगिद्दराजु। पगड़ीगिद्दराजु ये दोनों की, सम्मक्का का पगड़ीगिद्दराजु की बेटी कौन है? इनकी इकलौती, इनकी बेटी इकलौती नहीं, नागुलम्मा, सारलम्मा भी है, सारलम्मा। इनकी बेटी कौन है? सारलम्मा है। सारलम्मा किसकी बेटी है? सारलम्मा सम्मक्का की बेटी। पगड़ीगिद्दराजु सम्मक्का की बेटी कौन है माँ? सारलम्मा, नागुलम्मा और जंपन्ना नामक 3 संतान हुई है। नागुलम्मा, सारलम्मा, इनकी बेटी सारलम्मा। और बच्चे नागुलम्मा भी है, इनके पुत्र नागुलम्मा, जंपन्ना बच्चे, इनके बच्चे 6। और नागुलम्मा, जंपन्ना, सारलम्मा, सम्मक्का और पगड़ीगिद्दराजु के बच्चे हैं। ये राज्य के विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया। पोलवासा का राज कौन है? पोलवासा का राज कौन है माँ? पगड़ीगिद्दराजु, मेड़राजु है। वो मेड़राजु पर कौन युद्ध प्रकट किया? काकतीय के प्रथम प्रतापरुद्र नरेश यानी राजा, प्रथम राजा प्रतापरुद्र राज ने क्या किया? युद्ध प्रकट किया। इस क्यों किसके लिए? यह पोलवासा को भी आक्रमण करने के लिए। उनके आक्रमण के कारण मेड़राजु मेड़ारम से भागकर अज्ञात में रहने लगे। मेड़ारम के शासक को कोया जाति के नरेश पगड़ीगिद्दराजु काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे। ये पगड़ीगिद्दराजु उनके सामंत के रूप में छोटे राजा के नीचे रहे, किंतु अकाल के कारण काकतीय नरेश को कर देने में विफल हुए और काकतीय नरेश इस पर नाराज हो गए। अंततः प्रथम प्रतापरुद्र ने अपने मुख्यमंत्री युगंधर के साथ माघ पौर्णिमा के दिन मेड़ारम पर आक्रमण किया। मेड़ारम पर भी आक्रमण किया कौन? प्रतापरुद्र महाराज ने। सांप्रदायिक ढंग से अस्त्र शस्त्र धारण कर पगड़ीगिद्दराजु ने सम्मक्का, सारक्का, नागुलम्मा, जंपन्ना, गोविंदराजु अलग अलग प्रांतों से गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर, पता है गुरिल्ला का यानी भाड़ के तीर
युद्ध करके लड़ते थे। किंतु प्रशिक्षित बहुसंख्यक काकतीय सेना ने आक्रमण के मेड़राज पकड़ीधराज सारलम नागलम गोविंदराजु युद्ध में वीरगति प्राप्त करते। सब जन मर गए। जंपन्ना संपेंगनाहर के जल में समाधि लेते हैं। जंपन्ना क्या हुई है, उनका लड़का और छोटा राज ने प्रसिद्ध हो गए। किसमें समाधि हो गए? नहर में। एक नहर यानी उनके नाम। तभी से संपेंगा वागु यानी छोटी नदी, इसका नाम जंपन्ना वागु, संपेंग वागु ऐसे बोलते, प्रसिद्ध हो गए। इन सब घटनाओं से क्रुद्ध सम्मक्का बहुत क्रोधित थी। सम्मक्का को बहुत गुस्से में आ गई। काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ती है और वीरता के साथ युद्ध करती है। और जनजातीय स्त्री के युद्ध कला देखकर प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित हो गए और कहा जाता है कि अंत में शत्रुओं का हाथ घायल सम्मक्का युद्धभूमि से चिलकुल गुट्टा की ओर चली गई, जाते हुए अदृश्य हो गई। बहुत युद्ध किया उनसे और वीर चंडी यानी माते का रूप में उन्हें इतने एक जनजाति के स्त्री इतना साहसी है, प्रतापरुद्र ने ही आश्चर्य हो गया। और सब उनका सेना बहुत है, तो सेना कम है। बाद में वह उस अरण्य की तरफ से चिलकुल गुट्टा की तरफ से जाते हुए अदृश्य हो गई, वहाँ गायब हो गई। उसकी खोज में गई सेना को प्रांत में एक बॉम्बे के पास हल्दी कुमकुम की धरणी मिलती है। उसके जब सम्मक्का की उधरी कुछ सेना जाए तो उन्हें 2 हल्दी कुमकुम के भरे ना एक छोटे छोटे डिब्बे मिले और उसी को सम्मक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल के एक बार माघ पौर्णिमा के दिन सम्मक्का सारका यात्रा बड़े ही वैभव के साथ आयोजित की जाती है। कहाँ? मेड़ारम में। यात्रा के पहले दिन कन्नेपल्ली के सारालम्मा की सवारी लाई जाती है। दूसरे दिन चिलकुल गुट्टा में भरणी के रूप में सम्मक्का का प्रतिष्ठापित किया और देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 2 साल के बाद बहुत इसलिए महिमान्वित देवी है ना, इसलिए इस यात्रा का राज्य में कुंभ मेला भी कहा जाता है। यहाँ का तेलंगाना का कुंभ मेला, सम्मक्का सारका यात्रा। और तीसरे दिन दोनों माताओं को देवियों को आसन कर प्रतिष्ठापित करते हैं और चौथे दिन 4th डे देवियों का आह्वान बुलाते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं। पुनः दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर लेके जाते हैं, युद्ध स्थल की ओर उसके तरफ लेके जाते हैं। पारंपरिक तौर से सालों से चला आता पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजातीय पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं। वहाँ जनजाति के लोग ही पुरोहित पंडित होते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने कामना करते हैं। भक्तजन देवी की सोना देवी के सोना यानी गुड़ को सोना कहते हैं, गुड़ जगरी को, और नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं। इस यात्रा इतिहास लगभग 900 वर्ष पुराना का है। 900 वर्ष 900 ईयर्स बैक से आ रहा है। यहाँ इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है। यह तेलंगाना राज्य की जनजातीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। सम्मक्का सारका यात्रा एक बार पाठ फिर से पढ़ना, मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लास में फिर पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।